कोरोना का साया अब हरिद्वार कुंभ तक पहुंच गया है। जी हाँ, नमस्कार। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा और आज हम बात करेंगे हरिद्वार कुंभ पर। हरिद्वार कुंभ पर एक बार फिर से कोरोना का साया दिखाई दे रहा है। केंद्र की ओर से भेजी गई टीम कोरोना को लेकर जहां पहले ही चिंता जता चुकी है, वहीं अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सरकार कुंभ मेले में कड़ाई बरते, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुंभ मेला कोरोना के प्रसार का माध्यम बन जाए। आखिर क्यों बने ये हाल और कैसे कुंभ मेले में कोरोना से बचाव हो, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करें उससे पहले उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन से पहले कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की बात कही गई थी। श्रद्धालुओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभाली, उन्होंने हरिद्वार आकर बयान दे दिया कि कुंभ में देश भर से श्रद्धालु बेट रोक टोक के हरिद्वार आ सकते हैं। लेकिन फिर से हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार कुंभ का निरीक्षण करने के बाद दिल्ली वापस लौटी केंद्र की टीम ने कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसके बाद अब कोरोना में जो भी हरिद्वार में पहुंचेंगे उसको लेकर सख्ती बरती जाएगी। नेगेटिव रिपोर्ट वहां लेकर पहुंचनी पड़ेगी। तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया था कि जो भी कोरोना में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन अब केंद्र की एक स्पेशल टीम दिल्ली भेजी गई और ये सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि अब कुंभ में बिना रिपोर्ट के एंट्री नहीं होगी, नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। और इस खबर पर हम ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड विशाल ओझा जुड़े हुए हैं। विशाल, हम तस्वीरें देख रहे हैं हरिद्वार कुंभ की। हरिद्वार कुंभ जिस तरह से जगमगाया है, लेकिन कोरोना का खतरा वहां मंडरा रहा है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए वनीता जी, आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल कुंभ में कोविड नियमों के पालन और उनके निर्माण कार्यों की आधी अधूरी तैयारियों को लेकर एक याचिका दी गई थी, जिसको संज्ञान में हाईकोर्ट में लिया और मजिस्ट्रेट हरिद्वार, जिला जज हरिद्वार और मुख्य स्थायी अधिकारी समेत 5 लोगों की कमेटी बनाई थी जी। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने इन व्यवस्थाओं का मेला क्षेत्र में कैंप कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए और उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर के अब अधिकारियों में हड़बड़ी है और वो पूरी तरह से कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट को यहाँ पर लागू कराने के लिए कड़ाई करना शुरू कर चुके हैं। जी विशाल, जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया कि कोई भी अब आ सकता है कोरोना में, इसके पहले भी क्या इसी तरह की स्थिति वहां देखने को मिली थी? क्या कोरोना के मरीज वहां पहुंचे हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने सबको यहाँ पर आने की बात कही थी कि हाँ, सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं और सब लोग दर्शन करेंगे, सब लोग स्नान करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक स्थितियां बदली, क्योंकि ऋषिकेश में जब पॉजिटिव लोगों के आने की सूचना मिली, उसके बाद वहाँ के होटल्स में सूचना मिली, फिर वो लगातार संख्या बढ़ती गई। तो अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि उन लोग उनको कैसे किया जाए। अगर उनमें से कहीं कुछ लोग हरिद्वार मेले में पहुंचते हैं तो उनको कैसे देखा जाए, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी विशाल, केंद्र की टीम पहुंची, उसके बाद क्या कुछ व्यवस्था वहां की गई है, कड़ी व्यवस्था, जिससे कोरोना से हम बच सकें? देखिए, इसके लिए जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल, उन्होंने कहा कि मैन पावर की कोई कमी नहीं करने दी जाएगी और हरिद्वार आने वाले सभी बॉर्डर पर कोविड टेस्ट किए जाएंगे और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लाखों की संख्या में आने वाले लोगों का टेस्ट प्रशासन कैसे कर पाएगा, ये उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम हर जगह पर चेकिंग कराएंगे, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के मेले में प्रवेश नहीं हो पाएगा, कुंभ की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरह की कार्रवाइयां की है प्रशासन। जी, तो विशाल, क्या चप्पे चप्पे पर ये तैनात रहेगी टीम, जहां अंदर आने वाले लोगों को टेस्टिंग की जाएगी या फिर रिपोर्ट मांगी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप ये ऐसे समझिए कि सरकार ने इस बात की तैयारी की है कि अगले 3 दिन तक कैंप किया जाए वहां पर। अगले 3 दिन तक हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, इन जिलों के डीएम के साथ मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी रहेंगे और उन्होंने कहा है कि जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है, उनका कड़ाई से पालन कराया जाए। जी जैसे विशाल, हम देखें कि जैसे अभी आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले जो लोग अंदर पहुंच चुके हैं, क्या उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी ताकि कोरोना ना फैले? तो इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर निवास कर रहे हैं उनसे भी संपर्क किया जा सके और उनकी भी रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली जा सके। प्रशासन ने एक टीम तैनात की है जो इस बारे में जा करके
शादी के अखाड़ों में और सन्यासियों से और श्रद्धालुओं से आने वाले लोगों से बातचीत कर रही है। इसके लिए भी प्रशासन ने तैयारियां की और जगह जगह वो कैंप कर रहे हैं, जगह जगह टीमें जा रही हैं और जगह जगह हर रिपोर्ट की तैयारी की जा रही है। नेगेटिव जांच, पॉजिटिव जांच जो भी है उसके लिए प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी। जी विशाल, हम देख रहे हैं तस्वीरों में काफी भीड़ भी हरिद्वार कुंभ में है। भीड़ पर नियंत्रण हो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की है? देखिए, अब इसके लिए तो खुद सारे अधिकारी यहीं पर कैंप कर रहे हैं और भीड़ के साथ लगातार वो मैनेज कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, लगातार उनकी चीजों पर नजर रखी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्नान करके घाटों को खाली कराया जा सके, घाटों पर ज्यादा भीड़ देर तक इकट्ठी न हो। जी, बात यदि हम अखाड़ों और साधु संतों की करें विशाल, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इसके बाद में, इस आदेश के बाद में? साधु संतों का भी कहना है कि प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करेगा, प्रशासन जो भी निर्देश देगा, उनके बारे में हम उनके साथ हैं और उनका हम पालन करेंगे। प्रशासन द्वारा बनाए गए किसी भी दिशा निर्देश का कोई उल्लंघन। चलिए विशाल, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ विजयगिरी जी महाराज नागा साधु जुड़े हुए हैं। विजयगिरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी, जिस तरह से हरिद्वार कुंभ है का तमाम भीड़ वहां दिख रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि कोरोना से हमें बचना है, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वहां लानी होगी, जगह जगह वहां रिपोर्ट की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? क्या जरूरी था ये फैसला? देखो जी, जो भी सरकार गाइडलाइन जारी करती है तो उसका सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से तो बड़ा तो कोई है ही नहीं है, लेकिन अभी हरिद्वार में ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना तो लगातार बढ़ रहा है विजयगिरी जी महाराज, तो कोरोना को देखते हुए ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। हाँ, तो अगर उन्होंने कहा है तो उसमें लाएंगे, जो भी लेकर के आएगा उसमें जरूरी है, अपना भी बचाव होगा, दूसरों को भी बचाव होगा। आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की है वहां पर, जिस तरह से तमाम साधु संत वहां हरिद्वार कुंभ में पहुंचे हैं? यहाँ पे व्यवस्थाएं सारी अच्छी चल रही है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, जो भी है कि थोड़ा सा अगर हम इस भीड़ से बचे तो दोनों भी काम हो सकते हैं, सरकार का भी और हमारे कुंभ का भी। जी, आज जब यहाँ स्क्रीन पर आप हैं तो ये महापर्व माना जाता है हरिद्वार कुंभ का, क्या कुछ कहेंगे आप इस बार? क्योंकि हरिद्वार कुंभ भी है और कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है इस पर। ये कुंभ तो ये कोरोना लेकर के जाएगा। साधु संत जब ये शाही स्नान करते हैं ना, ये कोरोना इसी के साथ चला जाएगा। और कुंभ का पर्व तो ऐसे 12 साल बाद आता है, साधुओं का ये मेला होता है। और जब साधु संत आकर के कुंभ स्नान करते हैं तो भक्त लोग आते हैं, सब उन्हीं के साथ स्नान करते हैं, जो भी इसके साथ है सब खत्म हो जाएगा। विजयगिरी जी, लेकिन भीड़ तो बढ़ रही है, भीड़ तो लगातार ही बढ़ रही है ना। जब लोग स्नान के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और भीड़ से ही कोरोना बढ़ता है, तो इसको हम लोग कैसे रोकेंगे? नहीं, हरिद्वार में तो है ही नहीं कोरोना, बाकी आप देख लो और स्टेटों में है, लेकिन हरिद्वार में कहाँ है कोरोना। लेकिन फिर भी सरकार, ये तो जो रिपोर्ट आई है, जो केंद्र से टीम आई थी, उनका कहना है कि 10 से 20 मरीज रोज उस मेले में पाए गए हैं। जब रिपोर्ट की गई तो, टेस्ट किया गया तो नहीं, 10-5 अगर कोरोना के मरीज आ जाते हैं तो कोई गिनती थोड़ी होती है। लेकिन विजयगिरी जी महाराज, ये 10-15 अगर रहते हैं तो उससे धीरे धीरे बढ़ते भी हैं, क्योंकि भीड़ काफी हरिद्वार में कुंभ में देखने को मिल रही है। आप लोग स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, तमाम लोग हरिद्वार कुंभ में पहुंचते हैं। लेकिन सरकार ने भी तो उसकी काफी व्यवस्थाएं करी है। जगह जगह कोविड इंजेक्शन लग रहे हैं हर एक कैंपों में, और उनकी जगह जगह मास्क और ये सैनिटाइज करे जा रहे हैं। तो ऐसा तो अभी यहाँ अंदर तो मेले में तो ऐसा कुछ है नहीं, बाहर किसी एरिया में हो तो हम कह नहीं सकते। जी, और क्या कुछ कहेंगे आप हरिद्वार कुंभ के बारे में? क्या कुछ माहौल चल रहा है वहां पर? बहुत अच्छा माहौल है और सभी से यही अपील करूंगा कि जो भी कुंभ में आए, मास्क जरूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें, थोड़ा दूरी बना के रखें। भीड़ तो है ही है, लेकिन थोड़ा शांति से अगर स्नान करेंगे तो बड़ा अच्छा ही पर्व मनाया जाएगा। जी, जहां पर आपके आश्रम बनाए गए हैं कुंभ के अंदर, वहां भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और आप लोग भी इतनी ही सतर्कता बरत रहे हैं विजयगिरी जी महाराज? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी अपना जो भंडारा चल रहा है लंगर, जैसे अन्नपूर्णा भंडार, उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, आराम से सबको भोजन पाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये अफवाहें जो है ये गलत है। यानी कि मतलब तमाम व्यवस्थाएं सरकार की वहाँ है और आपका ये कहना है कि हरिद्वार कुंभ में कोरोना मरीज नहीं है? नहीं है, यहाँ पे केवल अफवाह है कि यहाँ कोरोना मरीज है।
जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय गिरी जी महाराज। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय गिरी जी महाराज नागा साधु, जिन्होंने बताया कि हरिद्वार पर कोरोना का साया नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे साथ स्टेट हेड विशाल ओझा जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी हमने बात की विजय गिरी जी महाराज से, उनका कहना है कि हरिद्वार में तो कहीं से कहीं तक कोरोना नजर नहीं आ रहा है, बाहर आपको दिखेगा, लेकिन हरिद्वार में हालात बहुत अच्छे हैं। वागिशा जी, बात मतलब महाराज जी की बात एक तरह से अगर मानी जाए तो, क्योंकि हरिद्वार में सीधे प्रशासन ने भी किसी कोविड मरीज को घोषणा नहीं की है। जो यहाँ पर कोविड मरीज पाए गए थे वो ऋषिकेश के पास एक यारी होटल है, वहाँ पर 16 वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद लगभग अभी तक 23 कर्मचारी वहाँ पर पॉजिटिव आ चुके हैं। शुरुआती जो दौर में जांच हुई थी उसमें ये समझ में आया कि हाँ, प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही है। अच्छा विशाल, होटल को भी नहीं बंद किया था। अभी जो स्थिति है कि लगभग 23 कर्मचारी वहाँ पर पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। प्रशासन ने उसको बंद कराया है। अब उसके सामने बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर गुजरात से आए 22 जो यात्री थे उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब इनकी ट्रेसिंग करना, इनका वोकेशन करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है वाली। लेकिन विशाल, क्या लगता है, कोरोना मंडरा रहा था खतरा, उसके बीच ये आयोजन होना कितना सही था? देखिए, आयोजन सही और गलत, चूंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा सांस्कृतिक उत्सव है, ये होता ही रहा है। हाँ, कोरोना को देखते हुए जरूर कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। उसके लिए भी देखा जाए तो प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी हैं, और लोगों को भी चाहिए कि हाँ, वो डिस्टेंस बना करके रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घाटों पर स्नान करें और जल्द से जल्द वहां से हट जाएं। तो इस तरह से करके चीजों को किया जा सकता है, क्योंकि पर्व थे और संस्कृति है, उसको सीधे से एक सिरे से खारिज तो किया नहीं जा सकेगा। जी, यदि हम बात करें तो सुबह सुबह स्नान करने के लिए तमाम साधु संत वहां पहुंचने हैं, तो स्नान के समय जहां घाट है वहां क्या कुछ व्यवस्था विशाल है? एक एक करके एंट्री दी गई, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कुंभ में एक साथ साधु संत सुबह 4 बजे 3 बजे पहुंचते हैं, लेकिन अब क्या कुछ नया व्यवस्था वहां पर की गई है? नहीं, देखिए, व्यवस्थाएं तो जब मुख्य स्नान पर्व होते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं होती है कि पहले अखाड़े में स्नान कर लेंगे। जब अखाड़ों के स्नान के बाद घाट खाली होते हैं तो उसके बाद आम आदमियों को वहाँ पर स्नान करने की इजाजत दी जाती है। तो इस बार भी वैसी ही व्यवस्था रही है। पिछली बार जब स्नान हुआ था तो वहाँ पर पहले अखाड़ों ने स्नान किया था, उसके बाद आम आदमियों को स्नान करने के लिए कहा गया था। तो प्रशासन इस बारे में इस बार भी वही ध्यान रखा है। वो एक जत्थे और समूह के रूप में लोगों को छोड़ना चाहता है। उनकी एक प्लानिंग है कि हाँ, कुछ एक वर्ग छोड़ा जाए जो जाके स्नान करे, उसके बाद फिर जब घाट खाली हो फिर दूसरी भीड़ छोड़ी जाए। उनका एक जो मेले का एक भीड़ क्राउड मैनेजमेंट का जो एक पूरा उनका एक सेगमेंट होता है, उसको भी उन्होंने लागू किया है यहाँ घाटों पर। जी विशाल, हम बात करें लोगों की, तो तमाम भीड़ भी वहां मेले में पहुंच रही है। भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या जगह जगह कुछ बनाया गया है ताकि लोग अलग अलग स्थानों पर रह के उस मेले का लुत्फ उठा सके? नहीं, कैंप बनाए गए हैं, चीजें कैंप बनाए गए हैं बगल बगल में। यहाँ पर घाट के बगल में व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पर इस बात की व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं को आराम से स्नान कर सकें और कोई इस बात की असुविधा ना हो उन्हें वहाँ पर स्नान करने में और वापस जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी, यदि हम बात करें लंगरों की, तो लंगर में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है हरिद्वार कुंभ में, तमाम तरह की। वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है सरकार ने की है? देखिए, लंगर तो अखाड़ों का एक लंगर अखाड़ों के साथ जुड़ी एक परंपरा रही है हमेशा की। बड़े अखाड़े होंगे जो लोग हों वो हमेशा लंगर चलाते रहे और श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराते रहे हैं, उनको प्रसाद उपलब्ध कराते रहे हैं। तो इस बार भी जगह जगह पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने उस पर कहीं न कहीं नजर रखना शुरू कर दिया है। आज के बाद अब उनको किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, क्या प्रशासन की नई व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से देखना होगा। क्योंकि भंडारे तो एक अंग है, वो भंडारे निश्चित रूप से अखाड़े करवाते ही हैं और प्रशासन को देखना है कि वो किस तरह से भंडारों को आयोजित करवा पाता है, क्योंकि वहाँ पर तो हजारों लाखों की भीड़ आती है। जी विशाल, प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है, लेकिन जब ये आदेश आया हाईकोर्ट का कि अब सभी लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर? नहीं है, लोगों की प्रतिक्रिया, स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया है कि हाँ, वो प्रशासन का सहयोग करेंगे। देखिए, बीमारी का डर सब में है, कोरोना को लेकर के जो भय है वो सब में है। अब पिछले कुछ दिनों से लोग लापरवाह जरूर हुए, लेकिन फिर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस तरह से लोगों में जागरूकता भी आ रही है और सरकार भी जिस तरीके से हर स्तर पर चीजों की जांच और उनकी रिपोर्ट की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखना ये बात है कि अब हम उस चीज के प्रति जागरूक हैं, तो जनता भी इस बात को मान रही है कि हाँ, हमें सरकार का सहयोग करना होगा, तभी शायद हम काबू पा सकेंगे। विशाल, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ दिल्ली से राकेश त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद।
जी, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, हम बात करें हरिद्वार कुंभ की, आज हम बात कर रहे हैं और कोरोना भी बढ़ रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि अब नेगेटिव रिपोर्ट लोगों को लेकर जानी होगी। तो क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन में ये सब सख्ती जरूरी है? देखिए, बहुत जरूरी है। वर्तमान समय को देखते हुए जो 2020 से ग्रही स्थितियां हैं, उनको देखते हुए अभी हमें 2022 तक सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच हम अगर जरा सी भी लापरवाही करते हैं, जो कि हमने देख लिया है, चाहे वो जनता की तरफ से हो, चाहे वो कुछ सरकारों की तरफ से हो, हमने देखा है कि बीच में इसका प्रकोप अब बढ़ चुका है। आज हम देखें तो शायद हम पुराने डाटा पर ही आ गए हैं, जब हम बहुत ज्यादा इससे भयभीत थे। तो ग्रहीय स्थितियां जो कहती हैं, वो अभी हमें डर कर और सतर्क रहकर रहना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहीय दृष्टिकोण कहता है कि कुछ जगहों पर डरना और डर कर संभल जाना जरूरी होता है, ना कि सीना चौड़ा करके निकल जाना। और कुंभ हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा आयोजन है कि जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़े आयोजन के रूप में किया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग देखने आते हैं और इसका आनंद लेने आते हैं। तो हमें जरूरी है सतर्क रहे, जिससे कि किसी न किसी तरीके से इस आयोजन में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो पाए। जी, हमने अभी विजय गिरी जी महाराज नागा साधु हैं, उनसे भी बात करने की बात की थी। तो उनका कहना है कि हरिद्वार में कहीं भी कोरोना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। क्या लगता है, जहां जहां स्नान हो रहे हैं, जहां जहां लंगर कैंप है, वहां भी प्रतिबंध होना चाहिए? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से, अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से आप बात करेंगे, ईश्वरीय कृपा है कि हम सब बचे हुए हैं। पूरे संसार में इसकी जो प्रकोप फैला है, उससे शायद हम भारतवासी ही, हम सनातनी ही हम बचे हुए हैं सबसे ज्यादा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि है तो हम हर लापरवाही बरतें। हमें हर जगह पर, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो कोई भी आयोजन हो, जहां भी सामूहिक आयोजन हो रहा है, वहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि जो ग्रहीय स्थिति है जो इस समय बन रही है, चाहे वो राहु केतु की हो, चाहे मंगल की हो, चाहे सूर्य की स्थिति हो, सभी की सभी कहीं न कहीं महामारी की तरफ इशारा करते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस को, आर्थिक दंड को इशारा करते हैं। आर्थिक दंड हर किसी को मिल सकता है, हर किसी को इसके सामना इसके करना पड़ सकता है। इस वजह से हमें सतर्क रहने की जरूरत है और हर आयोजन में जो भी सरकार की गाइडलाइन हो, उसको सख्ती से पालन करके हम अपने धर्म का संचालन करें, हम अपने धर्म का अनुपालन करें। जी, क्योंकि राकेश जी आप एस्ट्रो रुद्रा है, तो क्या लगता है ये कुंभ कोरोना को लेकर जाएगा? नहीं, देखिए, मुझसे आप पूछेंगी तो एक ज्योतिषी के रूप में एक ग्रहीय कैलकुलेशन करते हुए कुंभ पर कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं हो पाएगा। वहां शिव अपने आप में सभी चीजों को रसपान करने के लिए बैठे हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं आपको, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर भी बता रहा हूं कि हम बार बार कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके भी यहाँ वैद्य था। तो वैद्य का काम कोई ज्योतिषाचार्य, कोई पंडित, कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं कर सकती। उसने वैद्य को इसीलिए बनाया है, हर चीज को सृष्टि ने उसी लिए बनाया। तो हमें भी आज डॉक्टरी सलाह मानकर, डॉक्टरी परामर्श मानकर जो भी निर्देश हो उनका पालन करें। हाँ, धर्म को आप पालन करिए, धर्म का अनुपालन करिए, लेकिन जरूरी है कि कुछ गाइडलाइन में बंधकर। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में लापरवाही नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। धर्म, अगर देखिए मेरी तरफ से अगर आप मानेंगी तो कोई भी धर्म जो है वो सबसे ज्यादा कर्तव्य परायणता का सीख देता है कि अपने कर्तव्यों का। आज हमारा कर्तव्य क्या है? आज हमारा कर्तव्य है कि अगर गलती से भी हम इन्फेक्टेड हैं और हमारे द्वारा कोई अन्य उस चीज से परेशान ना हो, तो हम सतर्क रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ अपने द्वारा जो 100 लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनको भी मैं सुरक्षित रखूं। ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। तो धर्म कभी भी आपको ये सीख नहीं देता कि आप अहंकारित होकर लापरवाही करें। धर्म हमेशा कर्तव्य परायणता की सीख देता है, तो हमें अपना धर्म भूलना नहीं चाहिए। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चतुर्वेदी जी। तो अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़े हुए हैं। राम जी, क्या लगता है, हम हरिद्वार कुंभ की आज
बात कर रहे हैं और हरिद्वार कुंभ एक महान पर्व है, उसमें कोरोना की एंट्री हो गई है। क्या लगता है धर्म की आड़ में ये लापरवाही हुई है जिसकी वजह से कोरोना बढ़ा है और जिसकी वजह से कोरोना की एंट्री हरिद्वार कुंभ में हुई है? पूरे दुनिया में ही फैल रहा है और हर जगह है। बात है सावधानी की, तो सावधानी बरतनी चाहिए। और कुंभ क्या, हर जगह भीड़ हो रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां लगातार रैलियां चल रही हैं। एमपी में कोरोना इतना बढ़ रहा है, ग्वालियर मेला जो हर साल लगता है वो ग्वालियर में चल रहा है। तो बात है कि सावधानियां हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है और मास्क लगाना है। तो धार्मिक आयोजन चलते रहना चाहिए सावधानियों के साथ। और जो जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तराखंड के, तो वो कभी बोलते हैं कि इसमें कोरोना मतलब मास्क लगाइए, कभी कहते हैं नहीं लगाइए। तो उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो तो लेकिन क्या लगता है राम जी, तीरथ सिंह रावत ने शपथ लेते ही छूट दे दी? नहीं, वो तो देखिए उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो तो महिलाओं को कहते हैं जींस जो पहनती हैं वो संस्कारी नहीं होती हैं। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 200 साल उन्होंने शासन किया, तो वो जो तो पपेट जो होता है ना मुख्यमंत्री, मोदी जी अपने झूठ बोलकर लोगों को चुनाव तो जितवा देते हैं और ऐसा मुख्यमंत्री थोप देते हैं जिसको कहना चाहिए कि वो उतना बुद्धिजीवी नहीं होता है जितना योग्य होना चाहिए। तो उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये है कि हाँ, हरिद्वार जो कुंभ है ये एक तरह से राम जी, अब आप कह रहे हैं कि अयोग्य हैं और उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस खबर पर हम सीधे हमारे साथ बात करने के लिए चेतन सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चेतन जी, हरिद्वार कुंभ में कोरोना की एंट्री हो गई है, लेकिन ये जो बयान था तीरथ सिंह रावत का कि कोई कोरोना नहीं है, बिना जांच किए आप लोग जा सकते हैं, और राम पांडे जी कह रहे हैं कि अयोग्य है, उन्हें तो वैसे भी संस्कार है ही नहीं उनमें, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी को अपनी पार्टी के लीडर के बारे में और अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में सोचना चाहिए कि जनता ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया और इसीलिए प्रदेश से लेकर देश तक में ये बहुत तेजी के साथ सिमट रहे हैं। और मुझे लगता है आगामी 5 साल में कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान इसे 130 करोड़ देशवासियों को देखने को मिलेगा। राम पांडे जी अपने विचार से शायद अपने पार्टी के नेताओं को नहीं बता सकते, उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, वो कहाँ तक बताएंगे और कोई सुनेगा नहीं। और जहाँ तक हरिद्वार को लेकर के जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य जारी किया है, अभी राम जी ने 2 लाइन शुरू की, बहुत अच्छी कही थी कि कोरोना सारे विश्व में फैल रहा है, इससे सतर्क रहना, इससे बचना और इसके खिलाफ जो भी ICMR की गाइडलाइन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुंभ को लेकर के कल ही आग्रह किया है, सारे उत्तराखंड के प्रदेशवासियों से भी किया, वहाँ की सरकार से भी किया है कि कोरोना के विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए हम सोशल डिस्टेंस का और बाकी जो भी सब चीजें हो सकती हैं आवश्यक, उन सब बातों का पालन करते हुए हम अपने कुंभ उत्सव को मनाएं। कोरोना की एंट्री हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन ये एंट्री के कारण हम सारी चीजें बंद कर दें, ये संभव तो नहीं है। हमको बचना होगा, हमको इन सारी परिस्थितियों को फेस करके उनसे निकलना होगा। और जिन कारणों से ये कोरोना बढ़ सकता है, बयान की यदि हम बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो ये क्या बयान सही था? मैंने कहा ना कि ये बयान जो उन्होंने दिया है, किस प्रदेश में दिया है, इसको लेकर के अगर आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पार्टी जहाँ तक इस बात को मानती है कि हमारे जो भी त्योहार हैं आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार हमको निर्णय करना, अगर आवश्यकता है तो हमको लॉकडाउन करने में भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि जन है तो देश है, जन है तो हम है, जन है तो राजनीति है। इसलिए पहली प्राथमिकता हमारी किसी भी सूरत में अपने लोगों के प्राणों की रक्षा करना है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश का कोई कोना हो। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि धर्म के आधार पर अब ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, मंदिर बंद कर दिए गए हैं। अब ये कांग्रेस तो हमेशा हिंदू धर्म के पीछे डंडा लेकर के पड़ी रहती है। कांग्रेस के बारे में तो ज्यादा क्या कहें, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझता हूँ। इनको कब से हिंदू धर्म की आस्थाओं पर भरोसा होने लगा है? ये तो वो लोग हैं जो प्रभु राम जी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सर्टिफिकेट लेकर के एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, इसके कोई प्रमाण ही नहीं है। तो इन लोगों से प्रमाण नहीं चाहिए, इनकी कई बातों पे नहीं जाना। लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना के इस संक्रमण के दौर में हमें हर हिंदुस्तानी को बचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लोगों को बचाते हुए हम कितना आयोजन की छूट दे सकते हैं, वो सारे ही अपने स्थानीय स्तर पर सारे ही प्रशासन को तय करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत साफ कहा है कि राज्य ICMR की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए
अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्राणों की हम रक्षा कर सकें और इस संक्रमण को रोक सकें। इस प्रकार के निर्णय राज्य सरकारों को करना चाहिए। चलिए राम जी, आपने सुना ही होगा चेतन जी ने कहा कि हिंदू धर्म की परवाह, आस्था की परवाह कब से कांग्रेस को होने लगी। वो इस तरह के सवाल उठा रही है। जन है तो देश है, ये कहना सही है चेतन जी का? इनके राज्यसभा सांसद हैं नरेश अग्रवाल और बड़े नेता हैं यूपी के। उन्होंने कहा था राज्यसभा के अंदर कि विष्णु में विष्णु, रम में राम, जिन में जानकी और ठर्रे में हनुमान। तो ये इनकी धर्म के प्रति मानसिकता है कि भगवान राम, भगवान जानकी, भगवान हनुमान, भगवान विष्णु की ये तुलना शराब से करते हैं, वो भी संसद के अंदर। तो ये कितने गिरे हुए लोग हैं, ये कितने गिरे हुए लोग हैं, इससे आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। और जहां तक ये कांग्रेस खत्म करने की बात 70 साल से कर रहे हैं। 6 साल पहले भी इन्होंने कहा था कि 100 दिन में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, 5 साल में खत्म हो जाएगी। अब फिर कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना। यदि दुनिया में नोबेल पुरस्कार यदि किसी को दिया जाएगा झूठ बोलने का, तो इनके प्रधानमंत्री को, इनके मुख्यमंत्री को और इनके प्रवक्ताओं को दिया जाएगा। तो बात चल रही थी कोरोना की। जब देश में कोरोना आ रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी की सरकार को गिराया जा रहा था। 1 महीने तक विधायकों को बेंगलोर में बंद करके रखा था। इस कारण ये पूरे देश की दुर्दशा हो रही है और बिना किसी प्लानिंग के तो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन मध्य प्रदेश की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। राम जी, ये कौन सा तर्क है कि मध्य प्रदेश की वजह से कोरोना बढ़ा है? दुनिया जानती है। जब 1 महीने चेतन जी, ये जो राम जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ इसलिए कोरोना बढ़ा, ये कौन सा तर्क दिया है इन्होंने? जी मैं बताता हूँ आपको। ये इतने हैरान परेशान हो गए इनकी सरकार जाने से कि ये सारे देश को श्रापित करना चाहते हैं। राम जी, आपका नाम भले राम है, लेकिन रावण से कम आपकी जबान नहीं चलती है। और जिस शब्दों की बात आप कर रहे हो ना, सुनिए वही तो मैं कह रहा हूँ। जिस शब्दों की जो आप बात कर रहे हैं ना, नरेश अग्रवाल, ये नरेश अग्रवाल के शब्द है, भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस राम का पूजन करती है जिन्हें राम के आधार पर ये देश चलता है। इस देश की धड़कनें राम के ही मर्यादाओं पर टिकी हुई है और राम की मर्यादाओं पर ही चलती आप लोग धर्म की आड़ में राजनीति करने में लगे हुए। हम बात कोरोना की कर रहे थे। फिलहाल दोनों मेहमानों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब कोरोना की एंट्री कुंभ में हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट के अब कोरोना में एंट्री, कुंभ में एंट्री नहीं होगी। और वहां भी तमाम तरह के कैंप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब कोरोना की कोविड टेस्ट वहां पर होगी, उसके बाद ही कुंभ में एंट्री दी जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।